मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की। चाहता हूं कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का एजुकेशन पाएं। सिर्फ एजुकेशन पाए नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीखें और उसे इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करें, खास करके पैसों का प्रॉब्लम। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर जानता हूं कि अकेला नहीं कर सकता ये सब। 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे आज के कंटेंट की तरफ। ओके, आज का जो कंटेंट है वो डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब यह होता है कि जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचाते हैं। फोन करके हम बेचने की कोशिश करते हैं, जो टेलीकॉलर्स हमें फोन करते हैं, या हम पेपर में विज्ञापन देते हैं, टीवी पे विज्ञापन देते हैं। ये सारे डायरेक्ट मार्केटिंग के आइडियाज हैं। एसएमएस मार्केटिंग भी डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे ईमेल भेजकर हम कुछ बेचते हैं डायरेक्टली, सेल्स वाले ईमेल, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। व्हाट्सएप करते हैं हम लोगों को, फोटोज भेजते हैं अपने प्रोडक्ट्स के और बेचने की कोशिश करते हैं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। एसएमएस करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग है। टेलीकॉलिंग डायरेक्ट मार्केटिंग है। हम ब्रोशर्स बनाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, ये सब कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग का एक पार्ट है। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी भी मार्केटिंग के बेसिक्स हैं, लेकिन यहां पर एक बार आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करना मैंने जरूरी समझा, इसीलिए यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये 3 कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि हर मार्केटिंग का जो मेथड है ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, सर मेरा फला फला बिजनेस है, तो मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूं, फिर उस पर ये करता हूं, उस पर वो करता हूं, उस पर वो करता हूं, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपके आज अगर 100 कस्टमर्स हैं, मानकर चलिए 100 कस्टमर्स आपकी दुकान पे आते हैं, उसमें से कितने कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे जाके परचेस करेंगे? तो वो कहते हैं एक भी नहीं। मैं कहता हूं फिर क्यों बना रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वेबसाइट बनानी ही नहीं चाहिए। आपको वेबसाइट प्रेजेंस के लिए बनानी चाहिए, प्रेजेंस के लिए। जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट पर आप ई सेलिंग और ई कॉमर्स ही चालू करो। कुछ बिजनेसेस के लिए वो एप्लीकेबल है, कुछ बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई पान के ठेले वाला है, क्या वो अपनी वेबसाइट से पान बेच सकता है? नहीं बेच सकता। कंटेंट मार्केटिंग कर सकता है, पान के बारे में नॉलेज दे सकता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक मगई पान खाने के लिए कोई वेबसाइट पे नहीं जाए। इस सेंटेंस का यह मतलब है कि जब भी हम किसी भी प्रकार की मार्केटिंग करते हैं, खास करके डायरेक्ट मार्केटिंग, तो इंश्योर करना चाहिए कि हम सही मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, सेकंड, जो भी पैसा आप मार्केटिंग में खर्च कर रहे हो, उसके सामने जो पैसा आप कमाने वाले हो उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। एक बिजनेसमैन को ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में पता होता है कि उसका सेल कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका एडवर्टाइजिंग का बजट कितना होना चाहिए, मार्केटिंग का बजट क्या होता है। और इन सारे बेसिस पर आपको आपका मार्केटिंग का टूल डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस प्रकार की मार्केटिंग करोगे। ओके, और तीसरी चीज बट ऑब्वियस है कि मेक श्योर इट्स मोर अबाउट अ रोबस्ट मार्केटिंग प्लान। आज मैंने एसएमएस मार्केटिंग सीख लिया, चलो 10,000 लोगों को एसएमएस भेज दिया, मैंने 2-3 हजार रुपया खर्च कर दिया, फिर सर मेरा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने तो इतने लोगों को मैसेज भेजा। फिर मैं पूछूंगा, अरे पर किस किस लोगों को मैसेज भेजा? वो मेरे पास पड़ी थी एक पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें से मैंने भेज दिया 10,000 लोगों को मैसेज। तो क्या उसका कोई उपयोग होगा? इसीलिए मार्केटिंग किसी भी एक एडवर्टाइजिंग के टूल पर नहीं चलनी चाहिए।
मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उसका एक रोबस्ट प्लान बनाते हो। इसी प्लान को हम फनल भी कहते हैं। फनल का मतलब यही होता है कि जैसे वो पेट्रोल या किसी भी लिक्विड को डालने के लिए नहीं, प्लास्टिक का ऐसा गोल आकार का फनल होता है, कोन कहते हैं जिसे। ऊपर बड़ा होता है, नीचे केंद्रित होता है, छोटा होता है। तो बाहर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप उनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करोगे, कैसे उन्हें खींचकर अपने मार्केटिंग के चक्रव्यूह में फंसाओगे और अंत में जाके उनके साथ आपका सेल होना चाहिए, इसी को हम फनल कहते हैं, इसी को हम मार्केटिंग का प्लान कहते हैं। तो अगर ये मार्केटिंग का प्लान रोबस्ट है, अगर सही तरीके से सही दिमाग से आपने इसको बनाया है, तो 100% डायरेक्ट मार्केटिंग में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज काफी सारी वैल्यू मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की, लेकिन आपको ये वैल्यू कितनी वैल्यूएबल लगी ये मैं जानना चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस। जय हिंद।